गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंटीग्रल का इस टाइप का एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, देखो। इंटीग्रल 3e⁻x+5 अपॉन 4 - 2e⁻x dx। मैं इस प्रॉब्लम को I इज इक्वल टू इंटीग्रल 3e⁻x+5 अपॉन 4 - 2e⁻x dx इसे हम इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने का तरीका जो है वो कुछ अलग है, जरा देख लीजिएगा। आई विल स्टार्ट लाइक दिस। लेट numerator is equal to a into denominator प्लस b into डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह तरीका स्टैंडर्ड माना गया है, सबसे आसान तरीका है जो आंसर दिला सकता है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into डिनोमिनेटर प्लस b into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। देयरफॉर न्यूमरेटर कौन है यहाँ पे? 3e⁻x+5 इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर कौन है? 4 - 2e⁻x प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव बनेगा 0, माइनस साइन बरकरार रहेगा। 2e⁻x में 2 एज इट इज होगा और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो इसका मतलब हुआ दैट इज 3e⁻x+5 इज इक्वल टू a से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू a 4a, a से इसे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2a e⁻x विथ निगेटिव साइन, प्लस b से 0 को मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा ही नहीं कुछ, b से इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो वो बनेगा -2b e⁻x। उसी का मतलब मैं लिख सकता हूं दैट इज 3e⁻x+5 इज इक्वल टू जो टर्म्स में e⁻x वाले टर्म मौजूद है उनको पहले इकट्ठा कर देता हूं। तो ये दोनों जो टर्म्स है वो पहले लिखता हूं, -2a e⁻x -2b e⁻x, 4a लास्ट में लिखता हूं। दैट इज 3e⁻x+5 इज इक्वल टू, पहले दो टर्म्स में से मैं e⁻x को कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा -2a -2b प्लस 4a जो है वो ऐसी टर्म है जिसके साथ e⁻x वाली टर्म मौजूद नहीं है। नाउ आई विल राइट बाय कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स। करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स का मतलब है यहां पे जो e⁻x का कोएफिशिएंट है वो यहां के e⁻x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। दैट इज -2a -2b जो यहाँ का e⁻x का कोएफिशिएंट है इज इक्वल टू यहाँ का e⁻x का कोएफिशिएंट है 3। मैं उसे कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। ये जो होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ e⁻x की मौजूदगी नहीं है वो दाहिने बाजू वाली कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू बाएं बाजू वाली कांस्टेंट टर्म 4a इज इक्वल टू 5। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 5/4, मैं उसे बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अगर मुझे b की वैल्यू पता करनी है तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन नंबर 2, तो मुझे मिलेगा -2a -2 टाइम्स a की वैल्यू 5/4 -2b इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ -10/4 -2b इज इक्वल टू 3। उसी का मतलब हुआ -2b इज इक्वल टू 3 बरकरार रखता हूं, -10/4 वहां जाके हो जाएगा +10/4। उसी का मतलब हुआ -2b इज इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे, 4 3 जा 12, 12 + 10 22/4। तो उसी का मतलब हुआ b इज इक्वल टू 22/4 बरकरार रखता हूं। यहाँ का जो -2 है, -2b का मतलब होता है -2 इंटू b, ये जो इंटू -2 है वहां जाके हो जाएगा 1/-2। आफ्टर रिडक्शन यहाँ पे 2 से 11, 2 1 जा 2 11 जा, तो आंसर आ गया -11/4। यानी कि b की वैल्यू मेरी आ गई -11/4 और a की वैल्यू हमारी आ चुकी है 5/4।
ये ए और बी दोनों वैल्यूज में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 3e⁻x + 5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है 5/4 इनटू द ब्रैकेट 4 - 2e⁻x प्लस बी की वैल्यू क्या आई है हमारी -11/4 टाइम्स इसका डेरिवेटिव जो आया था वो 0 - 2e⁻x। ये जो आएगा इसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर सपोज 3। नाउ आगे क्या करना है, देखो, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन न्यूमरेटर वी गेट, ये वैल्यू अगर न्यूमरेटर के जगह पे मैं पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 3e⁻x + 5 जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था वो फिर एक बार लिखता हूं -2e⁻x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, न्यूमरेटर के जगह पे ये पूरी वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है 5/4 4 - 2e⁻x प्लस -11/4 टाइम्स 0 - 2e⁻x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है 4 - 2e⁻x dx ये बरकरार है, तो दैट विल बिकम इंटीग्रल 5/4 इंटू 4 - 2e⁻x अपॉन 4 - 2e⁻x dx प्लस इंटीग्रल -11/4 टाइम्स 0 - 2e⁻x अपॉन 4 - 2e⁻x dx। मैंने उसे कह दिया I1 प्लस I2। ये वाला जो इंटीग्रल है पहला आधा पार्ट उसे मैंने I1 करा दिया, ये दूसरा वाला जो आधा पार्ट है उसे मैंने I2 करा दिया। ये मैंने एजम्पशन किया हुआ है जिसे मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 4। अभी आगे सॉल्व कैसे करना है, सेपरेट सॉल्व करूंगा I1 भी और I2 भी, तो मुझे मिलेगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 5/4 टाइम्स 4 - 2e⁻x अपॉन 4 - 2e⁻x dx। तो यहाँ का ये सेम ब्रैकेट था वो कैंसिल हो गया, 5/4 कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूँ, अंदर बचेगा सिंपली dx। सो 5/4 इंटू dx का इंटीग्रल होता है x प्लस c1, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 निकाल दिया था इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 करा दिया हूँ, इक्वेशन नंबर 5 कहता हूँ। एंड I2 अभी सॉल्व करना होगा, I2 मैंने किसे माना है, ये दूसरे वाले इंटीग्रल के लिए, तो मैं लिखूंगा I2 इज इक्वल टू -11/4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा 0 - 2e⁻x अपॉन 4 - 2e⁻x dx। यहाँ पे ढंग से देखोगे तो पता चलेगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एज इट इज मौजूद है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, लेट जो डिनोमिनेटर में टर्म है 4 - 2e⁻x उसे मानता हूं f(x), तो इसका डेरिवेटिव होगा 0, इसका डेरिवेटिव होगा 2e⁻x इज इक्वल टू f(x) का डेरिवेटिव होता है f'(x). ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, अगर ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा I2 इज इक्वल टू -11/4 बाहर वाला एज इट इज इंटीग्रल, इसके जगह पे लिख सकता हूं f'(x) अपॉन इसके जगह पे लिख सकता हूं f(x) dx। लेकिन हमें इसके बाद वाला जो पार्ट सॉल्व करना है उसके लिए एक फॉर्मूला पता होना जरूरी है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम डेरिवेटिव्स सॉल्व इंटीग्रेशन के वक्त में कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर f'(x) अपॉन f(x) का इंटीग्रेशन मुझे पता करना है, इंटीग्रल ऑफ नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ f(x) प्लस c। तो यहां पे होगा हियर आई एम गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला, तो यहां पे होगा I2 इज इक्वल टू -11/4 एज इट इज इंटीग्रल f'(x) अपॉन f(x) का इंटीग्रल, अभी जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है उसके मुताबिक क्या होगा, log ऑफ f(x) प्लस c2, दैट इज I2 इज इक्वल टू -11/4 log ऑफ f(x). मैंने f(x) किसे माना हुआ है, 4 - 2e⁻x को माना था, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर ये प्लस c2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 6।
अभी बस ये 5 नंबर और 6 नंबर के जो इक्वेशन है दोनों, उसे 4 नंबर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरा फाइनल आंसर बन गया। सब्स्टिट्यूटिंग the values of I1 and I2 in equation 4, क्या मिलेगा मुझे? ओरिजिनल प्रॉब्लम I इज इक्वल टू I1 का आंसर क्या आया था 5x/4 प्लस C1 प्लस I2 का आंसर क्या आया है -11/4 log ऑफ 4 - 2 e raised to x ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस C2। अभी क्या करता हूं, ये C1 और C2 को मिला के एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C लिखता हूं, तो फाइनल आंसर बनेगा 5x/4 माइनस 11/4 log ऑफ 4 - 2 e raised to x प्लस C। ये C कौन है? वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये जो प्रॉब्लम है, ओरिजिनल प्रॉब्लम यहां पे हमारा खत्म हो चुका है।